हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथ्स क्लास। लास्ट वीडियो क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। आज मैं सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये हमको बताना है। इसमें पार्ट दिए हैं क्वेश्चन 2 में। तो पहला पार्ट है कि एक सेट दे रखा है जिसके अंतर्गत ए और बी दो एलिमेंट हैं, और ये सेट है, और दूसरा सेट है इसके अंतर्गत एलिमेंट हैं बी सी ए। तो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट सेकंड सेट में सब एलिमेंट प्रेजेंट हैं ए और बी दोनों, और सी इसके पास सेकंड सेट के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट हैं, तो फर्स्ट सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेकंड सेट। फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट, फर्स्ट सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेकंड सेट। लेकिन यहाँ पे नॉट प्रॉपर सबसेट का साइन लगा हुआ है, अतः ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है वो फॉल्स है, अतः ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है कि ए सेट फर्स्ट सेट दे रखा है जिसके अंतर्गत एलिमेंट ए और ई हैं, और यहाँ लगाई प्रॉपर सबसेट ऑफ। ये जो सेट दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि x सच दैट x इज ए होल बॉबिल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इस सेट के अंतर्गत, ये सेकंड सेट है, इस सेट के अंतर्गत सभी बॉबिल के एलिमेंट हैं, और बॉबिल में आते हैं ए ई आई ओ यू। तो ये सभी एलिमेंट ए ई आई ओ यू हैं इसमें, लेकिन इस फर्स्ट सेट में ए ई हैं। तो फर्स्ट सेट के दोनों एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट हैं, और सेकंड सेट के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट और हैं। तो फर्स्ट सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैंने इसके आगे ट्रू लिख दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में ये पहला सेट दे रखा है, सेट 1 2 3 एलिमेंट हैं फर्स्ट सेट के अंतर्गत, और सेकंड सेट में 1 3 5 हैं। तो इस सेट के एलिमेंट 2 जो एलिमेंट है वो इस सेकंड सेट में नहीं है, अतः ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रखा है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। अब फोर्थ जो पार्ट है इसका, इसमें पहले सेट फर्स्ट दे रखा है जिसमें एलिमेंट ए है, और सेकंड सेट दे रखा है, इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी, और इस सेट ए के सभी एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हैं। तो ये इसका फर्स्ट सेट प्रॉपर सबसेट है सेकंड सेट का, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए इसके आगे मैंने ट्रू लिख दिया। फिर पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक सेट ए है जो एलिमेंट का काम कर रहा है इस सेट के लिए। तो ये जो एलिमेंट का काम कर रहा है, और इस तरह का एलिमेंट सेट में, इस सेट के अंतर्गत कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस फॉर्म में दिया हो, क्योंकि यहाँ ए एक एलिमेंट है, सेट फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये ए सेट फॉर्म में है। तो ये जो एलिमेंट है इस सेट के अंतर्गत प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो फॉल्स है। मैं 6 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि x एक एलिमेंट, x एन इवन नेचुरल नंबर है।
और इवन नंबर जो हमारे हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, लेकिन जब इवन की बात आ जाती है तो हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो 2 4, 2 और 4 इवन भी है और नेचुरल नंबर भी है और 6 से लेस भी है। और यदि सेकंड सेट को देखा जाए तो उसमें लिखा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। इस सेकंड सेट में वो एलिमेंट लिए जाएंगे जिसमें 36 को एलिमेंट वो नंबर्स इवन नंबर नेचुरल नंबर जो डिवाइड करते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर वो जो 36 को डिवाइड कर रहे हों। तो 36 को डिवाइड करने वाले जो नेचुरल नंबर हैं वो 2 है, 1 भी है, 2 3 4 और 6 9 12 18। बट हमारे जो पहले सेट में 2 और 4 एलिमेंट हैं वो सेकंड सेट में प्रेजेंट हैं और सेकंड सेट के पास एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं। तो फर्स्ट सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेकंड सेट। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। इसमें लिखा है कि सेट ए आपको गिवन है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 और ये पूरा सेट एक एलिमेंट का काम कर रहा है और एक 5 एलिमेंट है। केवल 4 एलिमेंट 4 एलिमेंट सेट ए के अंतर्गत गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट और इनकरेक्ट एंड वाई। इसमें से ये जो पार्ट दिए इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट है, ये 3 और 4 दो एलिमेंट हैं सेट के अंतर्गत और ये सेट है। चूंकि कोई सेट ए का प्रॉपर सबसेट होता है तो अब 3 और 4 जो सेट है, 3 और 4 एक सेट है जो प्रॉपर सबसेट है ए का। तो 3 और 4 एलिमेंट इस सेट के अंतर्गत नहीं है क्योंकि 3 और 4 एक एलिमेंट प्रेजेंट है और यहां सेट होता है। यहां पर ये एलिमेंट की फॉर्म में है और यहां ये सेट फॉर्म में है। तो यहां पर ये बिलोंग्स तो कर सकता है, ये एलिमेंट बिलोंग्स टू, जैसे मैंने सेकंड पार्ट है यहां कि ये जो एलिमेंट है 3,4 सेट ए में बिलोंग करता है। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है क्योंकि ऐसा सेट 3,4 जिस 3,4 एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो यहाँ 1 2 एलिमेंट हैं और ये पूरा सेट एलिमेंट और 5 एलिमेंट हैं। इस तरह की 3 और 4 अलग अलग दो एलिमेंट इसमें सेट ए में प्रेजेंट नहीं है तो ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। लेकिन ये जो एलिमेंट है 3 और 4 ये सेट ए को बिलोंग करता है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है जो 3,4 है तो ये एलिमेंट है तो ये इस सेट ए का प्रॉपर सबसेट है। तो इस सेट के सभी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हैं तो इस सेट के अंतर्गत एक एलिमेंट है 3,4 तो यहाँ पर भी सेट ए में 3,4 एक एलिमेंट है जो सेट ए में प्रेजेंट है। अतः यह सेट इस ए सेट का प्रॉपर सबसेट है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 1 एक एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग करता है। ये सही है कि यहाँ एक सेट ए में 1 एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग करता है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ फिफ्थ पार्ट में देखें कि 1 यहाँ एक एलिमेंट है जबकि यहाँ एक कोई सेट किसी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है तो 1 यहाँ सेट नहीं है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है अर्थात इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट है, ये भी आपका पहला इनकरेक्ट था। अब इसके बाद 6 पार्ट पे चलते हैं कि 1 2 5 ये सेट है 1 2 5, इसके अंतर्गत जो एलिमेंट मौजूद है वो सेट ए में होने चाहिए तो सेट ए में 1 2 5 एलिमेंट हैं तो ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
अब सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवेंथ पार्ट पे, सॉरी। इसमें 1 to 5 एक एलिमेंट का काम कर रहा है जो बिलोंग करना चाहिए सेट ए में, लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है जो सेट ए को बिलोंग करे। इस तरह का कोई भी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद एट्थ पार्ट को देखें। 1 2 3 एक सेट है जो सेट ए का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन 3 एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, लेकिन सेट ए में कहीं पर भी 3 एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा ये एलिमेंट 3,4 एक सेट के रूप में है, तो 3 एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए ये इनकरेक्ट है। और हम फिर 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ फाई एक एलिमेंट है जो बिलोंग करना चाहिए सेट ए में, लेकिन यहाँ फाई कोई सेट ए में एलिमेंट नहीं है जो बिलोंग कर रहा हो, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। अब हम 10th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिख रहा है कि यहाँ पर फाई एक सेट का काम कर रहा है, फाई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो हम जानते हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये प्रॉपर सबसेट भी होगा, इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये इसका ए का प्रॉपर सबसेट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम 11th पार्ट पे चलते हैं। यहाँ है एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है फाई जो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए, ये तो ऐसा कोई भी यहाँ सेट ए में इस सेट का एलिमेंट फाई है और फाई एलिमेंट सेट ए में नहीं है, अतः ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो।